हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ और उसके ट्रेंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है हमारी एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज। जो कुछ एटम होता है, इस एटम में सेंटर में न्यूक्लियस और बाहर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, सेंटर में न्यूक्लियस और बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, लास्ट वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज। और इसके लिए ट्रेंड है टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। शेल्स बढ़ने से टॉप टू बॉटम शेल्स ऐड होते जा रहे हैं और इसीलिए उसकी साइज़ भी इंक्रीज होती जा रही है टॉप टू बॉटम। अगर लेफ़्ट टू राइट अगर हमने देखा तो एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज। देन नेक्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, तो जो एटम होता है उस एटम में लास्ट वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, डिफरेंट शेल्स में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डिफरेंट शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और लास्ट जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस एटम में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगती है, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी लेनी पड़ती है और वो ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव। एंडोथर्मिक भी बोल सकते हैं। ऑलवेज आयोनाइजेशन एनर्जी इज द पॉजिटिव एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स न्यूट्रल गैसियस एटम इज नथिंग बट द आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में अगर हमने ट्रेंड देखा तो एटॉमिक रेडियस के बिल्कुल अपोजिट होता है। टॉप टू बॉटम यहाँ क्या होगा, डिक्रीज, और लेफ्ट टू राइट क्या होगा, इंक्रीज। लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है बिकॉज शेल्स वही रहते हैं और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और शेल्स उसी में होते हैं, सो न्यूक्लियर पुल ज़्यादा होता है और इसीलिए क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। देन उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी सेम लाइक आयोनाइजेशन एनर्जी वर्क करता है। ट्रेंड्स यहाँ भी लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इंक्रीज, और टॉप टू बॉटम डिक्रीज। देन उसके बाद इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी टॉप टू बॉटम अगर हमने देखा तो वो डिक्रीज होगा और लेफ्ट टू राइट क्या होगा, इंक्रीज। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर हमने पीरियोडिक टेबल में देखा तो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन की होती है। और इस सभी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है इसके ट्रेंड से, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है। अगर एटॉमिक रेडियस के बारे में देखा तो हमने ट्रांजिशन मेटल जो कुछ होते हैं बीच में, उनका साइज़ नियर अबाउट सेम ही होता है। उसका रीज़न लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है, ये एक्सेप्शन है। साइज़ इनकी नियर अबाउट सेम ही होती है। और उसके बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी हमें कुछ एक्सेप्शंस दिखेंगे। नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली में, नाइट्रोजन फैमिली जो ग्रुप नंबर 15 जो है, इसमें अगर हमने देखा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा तो NS2Np3 होता है। हाफ फील्ड होने से वो स्टेबल होता है और स्टेबल होने से उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। ग्रुप नंबर 15 की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ग्रुप नंबर 15 की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है कंपेयर टू 16, ग्रुप नंबर 16 में। यहाँ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमने देखा तो NS2Np4 होता है। स्टेबल से एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, हाफ फील्ड से एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, और एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो ईजिली रिमूव हो सकता है, इसीलिए इसे कम एनर्जी लगती है और इसे ज़्यादा एनर्जी लगती है। और उसके बाद अगर गेन एंथैल्पी भी हमने देखा तो गेन एंथैल्पी में भी एक एक्सेप्शन है फ्लोरीन और क्लोरीन में। कंपेयर टू फ्लोरीन की साइज छोटी है, इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होते वक्त वहाँ रिपल्सन ज़्यादा होता है, इसीलिए ज़्यादा एनर्जी लगती है। और निगेटिव एनर्जी जो अगर हमने देखा तो क्लोरीन में ज़्यादा होती है।
इसीलिए ये एक्सेप्शन है, फ्लोरीन और क्लोरीन इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक एक्सेप्शन है। और ट्रेंड्स अगर हमने जनरल ट्रिक अगर हमने देखा तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस के लिए टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा, और इसके बिल्कुल अपोजिट ऑल अदर प्रॉपर्टीज़ में दिखेगा आपको आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ऑल्सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में सभी में आपको क्या दिखेगा, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज। सिर्फ इसी का एक ही का ट्रेंड्स अलग है और अदर 3 का सेम दिखेगा आपको। सो आप इजीली इसको मेमोराइज कर सकते हो। Thank you for watching. Please like, share and subscribe. Thank you.